हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज अपने क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीड बिकम्स प्लांट। सीड यानी होते हैं बीज, प्लांट पौधे। तो पौधों से जो बीज से पौधे हैं किस तरह से बनते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सीड यानी बीज से पौधों का बनना, तो किस तरह से बीज से पौधे बनते हैं, कैसे बड़े होते हैं, तो उनके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपकी पिछली क्लासों में यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स, आपने पौधों के बारे में पढ़ा। प्लांट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, तो प्लांट पौधे यूजफुल यानी उपयोगी, तो पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज्ड एज फूड इन डिफरेंट वे, तो विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं, पार्ट हैं पौधे के, आर यूज्ड उपयोग में लिए जाते हैं एज फूड भोजन के। तो आप सभी जानते हैं कि पौधे के जो भिन्न भिन्न भाग हैं उनको अपने खाने के रूप में लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, इन डिफरेंट यानी अलग अलग ढंग से। थिंक एंड आंसर, सोचिए और उत्तर दीजिए। द नेम ऑफ फूड आइटम आर गिवन बिलो इन द टेबल, तो जो फूड आइटम है उनके नेम कुछ आपको नीचे टेबल में दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट विच वी यूज एज फूड, तो जिसका अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं उसका नाम लिखना है, कौन से भाग का। तो चलिए देखिए, पहला क्या दे रखा है, राइस। तो राइस के कौन से भाग से चावल राइस होते हैं, चावल। तो चावल का जो पौधा होता है उसके कौन से भाग से अपने को चावल मिलते हैं, बीज होते हैं ना चावल के। तो क्या इसका आंसर होगा, सीड्स, बीज। एप्पल क्या होता है, कौन से भाग से मिलते हैं, फ्रूट होता है ना एप्पल, तो क्या लिखोगे, फ्रूट। कैरेट गाजर कहाँ से मिलती है अपने को, अपने उसको कह सकते हैं कहाँ से मिलती है, अपने रूट से, है ना। पियल्स मिलेट होता है बाजरा, तो बाजरा जो अपने को वो कहाँ से मिलता है, बीज से, सीड से। रेडिश मूली है जो, वो कहाँ से अपने को मिलती है, वो भी क्या, तने से, स्टीम बोल देंगे अपने। ऑनियन प्याज किसे, रूट से। तो ये अपने पार्ट हैं जिनसे अपने को खाने के रूप में जो है भोजन मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन यानी बनना, न्यू यानी एक, नए, प्लांट यानी पौधे का, नए पौधे का बनना। तो किस तरह से एक नया पौधा है वो बनता है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो देखिए, मोनू क्या कहती है गुड्डी को, गुड्डी लुक, गुड्डी देखो। मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री, तो गुड्डी को कहती है मोनू कहती है गुड्डी लुक, गुड्डी देखो। मैनी न्यू यानी बहुत सारे नए, एंड स्मॉल छोटे प्लांट्स पौधे, आर सीन अंडर नीम ट्री, तो क्या कहती है कि देखो बहुत सारे छोटे और नए प्लांट्स हैं नीम के पेड़ के नीचे। इन द पॉट ऑफ होली बेसिल, होली मतलब पवित्र, बेसिल मतलब तुलसी, नाउन एज तुलसी इन हिंदी, जिसको अपने तुलसी बोलते हैं हिंदी में बेसिल। तो जैसे पवित्र होली है जो, उसके जो प्लांट गमले में। गुड्डी यस ब्रदर, हाँ भैया भाई। देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट, वहाँ बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, ये कहाँ से आए हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं नीम के प्लांट के पौधे के नीचे, ट्री के नीचे। और जो तुलसी का जो पॉट है, जो गमला है, उसमें जो छोटे छोटे पौधे हैं ये कहाँ से आए। हु ब्रॉट दीज प्लांट हेयर, इन पौधों को यहाँ कौन लाया, तो ये गुड्डी पूछती है अपने ब्रदर से। फिर मोनू क्या कहता है, गुड्डी दीज प्लांट ग्रो ऑन देयर ओन, तो क्या कहता है वो, गुड्डी ये प्लांट्स जो पौधे हैं, ग्रो यानी उगे हैं, ऑन देयर ओवन अपने आप, तो ये पौधे क्या हुए अपने आप। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में ये पौधे अपने आप उगे हैं। गुड्डी ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, मैंने इसमें से एक पौधा क्या उखाड़ा है जो इन प्लांट्स में से। लुक व्हाट इज सीन इट, देखिए इसमें क्या दिखाई देता है। मोनू गुड्डी दिस इज ए चिकपी यानी चना प्लांट, तो क्या कहता है मोनू कि गुड्डी ये एक चने का
प्लांट है, पौधा है, एंड वी कैन सी इट रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना, तो वी कैन हम देख सकते हैं इट्स रूट इसकी जड़ें कमिंग आउट बाहर निकलती ऑफ द सीड बीज में से फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड नीचे की तरफ। तो अपने इसके जो बीज है चने का उसमें से अपने इसकी जड़ें नीचे की तरफ निकलते हुए देख सकते हैं। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट। तो जो एंटायर यानी कि पूरा जो प्लांट है पौधा वो इसी जड़ से बनता है। लेट्स पुट इट बैक इन द सॉइल। वापस इसे अपने मिट्टी में रख देते हैं या मिट्टी में लगा देते हैं। तो चलिए आगे देखिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन होता है अंकुरित होना, उगना। जर्मिनेशन यानी जैसे आपने देखा होगा बीज होता है उसमें से जब स्टार्टिंग से बीज उगता है तो उसको बोलते हैं अपने जर्मिनेशन यानी अंकुरित होना। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच्छ बारस यानी जिसको वट दशमी भी बोलते हैं, वट दशमी भी। तो बच्छ बारस के त्यौहार पे या जिसको वट दशमी बोलते हैं उस त्यौहार पे गुड्डीज मदर शॉक्ड मूंग, ग्रीन ग्राम, मोठ, बीन एंड चना ग्रेन इन वाटर एंड टाई देम इन ए कॉटन क्लॉथ। तो क्या किया, जो बच्छ बारस पे या वट दशमी पे गुड्डी की माता जी उन्होंने क्या किया, शॉक्ड मूंग यानी मूंग के जो बीज वो लिए, ग्रीन ग्राम जिनको बोल देते हैं मूंग के बीज लिए, उनको क्या किया भिगोया, मोठ के चने के, ग्रेन इन वाटर पानी में, एंड टाई देम इन ए कॉटन क्लॉथ। और उसको बाद में फिर क्या किया, भिगो के फिर क्या किया कॉटन के कपड़े में उनको बांध दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह व्हेन दे टुक आउट जब उन्होंने देखा द मूंग, मोठ, चना सीड्स फॉर वर्शिप पूजा के लिए। गुड्डी आस्क्ड हर मदर तो उसने अपनी माता जी को कहा। तो बच्छ बारस के त्यौहार पे गुड्डी की माता जी ने क्या किया, जो मूंग के, मोठ के, चने के बीज थे उनको क्या किया पानी में भिगो के और फिर क्या किया उनको कॉटन के क्लॉथ यानी सूती कपड़े से उनको बांध के रख दिया। और अगली सुबह जब उनकी पूजा करनी थी तब उनको लिया। गुड्डी आस्क्ड गुड्डी ने कहा हर मदर अपनी माता जी से, गुड्डी मदर माता जी, व्हाट इज दिस थ्रेड लाइक वाइट ग्रोथ आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम। तो गुड्डी ने कहा मदर माता जी, व्हाट इज दिस थ्रेड यह धागे जैसी स्ट्रक्चर क्या है, वाइट सफ़ेद, आउट ग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम जो ग्रीन ग्राम जो मूंग है उसके बीच में से धागे जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है, ये क्या है। तो मदर माता जी ने कहा दिस इज इट्स रूट, यह इसकी क्या है रूट हैं, जड़ें हैं। आफ्टरवर्ड्स द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली। तो इसके बाद जो पूरा पौधा इसी जड़ से बनता है। दिस इज नाउन एज जर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जब यानी कोई भी बीज है वो उगने लगता है उसमें से एक धागे जैसी एक सफ़ेद स्ट्रक्चर निकलती है, उसी को बोलते हैं अपने जर्मिनेशन। फिर आगे देखिए डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए बाउल, एक कटोरा लो, टेक सम ग्रेन कुछ अनाज लो ऑफ ग्रीन ग्राम, मोठ, बीन, चिकपी एंड फिल इट इन विद वाटर। उसको क्या करो किसी पात्र में लो, बाउल में कटोरे में बीज और फिर उसको पानी से भर दो कटोरे को। इन सेकंड बाउल दूसरे बाउल में प्लेस सम ग्रेन कुछ और अनाज लो, ग्रीन ग्राम, मोठ, बीन और चिकपी इन ए वेट क्लॉथ गीले कपड़े में, एंड कवर देम विद द वेट क्लॉथ। उसे फिर क्या करो गीले कपड़े में लो और उसको क्या करो उसको कवर कर दो गीले कपड़े से। इन द थर्ड बाउल तीसरे बाउल में लो, टेक ए सम ग्रेन ऑफ ग्रीन ग्राम, मोठ, बीन, चिकपी एंड लीव देम ओपन, उनको खुला ही रख दो। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। अब क्या आप देखोगे उसको आप क्या करना है, ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है उससे रिलेटेड टू देयर जर्मिनेशन, उनके अंकुरन से, फॉर ए फ्यू डे कुछ दिनों में, फॉर ऑल 3 बाउल्स इन योर नोटबुक। तो अपनी नोटबुक में लिखना है कि कुछ दिनों बाद सारी ऑब्जर्वेशन लेनी है कि कौन से जो अपने पहले वाले बाउल में लिया जिसमें बीजों को पानी में रखा उसमें क्या हुआ कि अंकुरित हुए नहीं हुए। फिर सेकंड बाउल जिसमें अपने बीज को भिगो के और कॉटन के गीले कपड़े के अंदर उसमें रखा उसमें क्या हुआ। और फिर थर्ड था उसमें अपने क्या किया बीज लिए और उनको सीधा खुला ही अपने छोड़ दिया। तो इनमें क्या ऑब्जर्वेशन आप इस टेबल के अंदर लिखोगे। तो ये आप एक्टिविटी अपने घर पे
कर सकते हो। फिर आ गया था थिंक एंड आंसर, इन विच बाउल देयर इज मोर जर्मिनेशन, कौन से बाउल में कटोरे में ज़्यादा जो अंकुरन हुआ, वाई क्यों। तो अपने क्वेश्चन आंसर लास्ट में करें, बाकी आपको पता है क्यों हो, कौन से में जो अपने कपड़े के अंदर बांध के रखे बीज उनमें जल्दी जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा। क्यों, क्योंकि अंकुरित होने के लिए क्या है, बीज को वेट होना, गीला होना बीज का जरूरी है, तभी उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है। तो आगे देखिए, इन विच बाउल द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन स्टार्टेड फ्रॉम द डे वन, पहले दिन ही कौन से जो बाउल में से अंकुरन वो शुरू हो गया था। तो कौन में से, जिसको अपने सूती कपड़े में बीज को लपेटा था उसमें से हो जाएगा। वाई वर द ग्रेन टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, तो गीले कपड़े में क्यों इनको बांधते हैं अपने बीजों को। आप देख सकते हैं पीछे में ये जर्मिनेशन सीड्स हैं, चने के देर के हैं, ये जर्मिनेशन है अंकुरित होते हुए। इन विच बाउल देयर इज नो जर्मिनेशन, कोई भी अंकुरन नहीं हुआ, कौन से बाउल में। तो तीसरा बाउल था उसमें कोई अंकुरन नहीं हुआ, क्योंकि अपने उसमें ना ही तो पानी डाला ना ही उसको कपड़े में बांधा। वाई देयर इज नो जर्मिनेशन ग्रेन ऑफ द सीरियल्स केप्ट इन आवर होम, तो जो अपने घर पे अनाज रखे होते हैं उनमें कोई जर्मिनेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने उनको स्टोर करके रखते हैं। उनको अपने जब स्टोर करते हैं तो उनको अच्छे से पहले सुखा लिया जाता है, जो मॉइस्चर होता है उनमें जो पानी होता है वो सारा रिमूव हो जाए, इसी कारण वो जर्मिनेट नहीं होते, उनको भीगने से अपने बचाए रखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना बाकी बचा हुआ लेसन है वो रीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।